बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो आज हम यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? लीवर इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा नहीं हो सकता। बीटा स्प्लीन नहीं, ये पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का। चार्ली सलाइवरी ग्लैंड्स ये भी पार्ट है, कोलोन भी पार्ट है। तो बीटा स्प्लीन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Spleen is the largest lymphoid mass. Question number 2. Chemical digestion of food begins at. Chemical digestion of food begins at. सबसे पहले oral cavity में chemical digestion start हो जाती है, यहाँ पे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और 5 to 6% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन oral cavity में हो जाती है। Question number 3. Liver performs it the function of अल्फा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है, डीएमाइनेशन यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑल ABC इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टमक टेक्स पार्ट इन। स्टमक ब्रेक्स फूड मैकेनिकली, पार्शली डाइजेस्टिंग द फूड, डिसइंफेक्टिंग द फूड, ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शन, स्टमक के फंक्शन है ये सब। और क्वेश्चन नंबर 5, बाइल इज प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड बाय लीवर। बाइल इज प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड बाय लीवर, बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, ओरल कैविटी परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस एक्सेप्ट। ओरल कैविटी में क्या नहीं होता? सिलेक्शन होती है, लुब्रिकेशन होती है, ग्राइंडिंग, मैस्टिकेशन होती, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होती बल्कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। सो डेल्टा इज द आंसर। Question number 7, innermost layer of stomach is also named as. Innermost layer of stomach is also known as mucosa. Alpha. Question number 8, discontinuous feeding is possible due to. यानी discontinuous feeding stomach की वजह से होती है क्योंकि स्लाइटली स्टोरेज हाउस के तौर पे भी स्टमक एक्ट करता है और फूड की डाइजेशन के तौर पर डिसकंटिन्यूअस फीडिंग इज पॉसिबल ड्यू टू स्टमक। क्वेश्चन नंबर 9, स्टमक कैन बी लेबल्ड एज एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ऑटोक्राइन, बोथ ए एंड बी। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है स्टमक का? गैस्ट्रिन की रिलीज। क्वेश्चन नंबर 10, टंग इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, बीटा। 11, सिलेक्शन विच लेक्स एंजाइम इज। बाइल में बाइल पिगमेंट्स होते हैं और डिफरेंट इसमें एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। सो बीटा बाइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा होती है और 6 मीटर होती है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इसके स्मॉल डायमीटर की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? 3 साइट्स ऑफ डाइजेशन है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन, स्टमक, ओरल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 14, इन एलिमेंट्री कैनाल विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन प्रोड्यूसेस नो एंजाइम? इसोफेगस कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, स्टमक करता है, ड्यूडेनम, जेजुनम ये सब करते हैं। So alpha esophagus is the right answer. Question number 15, small intestine is termed small because of its small diameter. अभी मैंने डिस्कस किया। So small intestine is termed small because of its small diameter. हालांकि लेंथ में सबसे लंबा है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में। क्वेश्चन नंबर 16, डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन। तो ये क्या है? अल्फा इसका आंसर है जी ICPM 84812। I for incisors, C for canines, P for premolars, M for molars. 8 incisors, 4 canines, 8 premolars, 12 molars. ये डेंटल फार्मूला है और ये 32 टोटल बनते हैं, एडअप करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग इज ऑल्सो नोन एज। स्वेलिंग को डिग्लूटिशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, pH ऑफ स्लाइवा इज। स्लाइवा, फ्रेश स्लाइवा की pH 8 होती है लेकिन ये CO2 लूज करती है और इसकी pH 6 हो जाती है। सो बीटा 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम इनक्रेडिबली लार्ज ड्यू टू अनफोल्डिंग विलाई, माइक्रोविलाई, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल डेल्टा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है। इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड। इम्परफेक्ट डाइजेशन को डिस्पेप्सिया कहते हैं। अल्फा राइट आंसर। सो थैंक यू।